हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें इक्वल एंड अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो चलो इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं कैसे क्या क्या करना है हमें। मैंने तुम लोग को डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है इसके पहले, और उसी के आगे क्रम में ये अगला लेक्चर है जब हमें इक्वल बांटना है या अनइक्वल बांटना है। और अंत में मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जिसमें इक्वल अनइक्वल दोनों केसेस एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे हम इक्वली बांटें, कैसे अनइक्वली बांटें, तो इसके लिए मैं पहले क्वेश्चंस से स्टार्ट कर रहा हूं और फिर तुम्हें मैं फार्मूला बताऊंगा। तो मैंने सोच रखा है किस तरह से तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, तो वैसा ही करने जा रहा हूं। ठीक है, तो नाम से तो क्लियर ही है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो अच्छे से समझ ही गए हो कि हमें जो है कुछ चीज़ों को बस बांटना है, और बांटने में इक्वल और अनइक्वल वाला जो केस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इस तरह से समझने में तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, और अगर मैं इसके फार्मूले से स्टार्ट करूंगा तो शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं तो इससे तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, और फिर जब मैं फार्मूला प्रूविंग जब दिखाऊंगा तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिवाइड 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अनइक्वली इनटू 3 ग्रुप्स हैविंग 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो जो दिया हुआ है इसमें हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए A B C D E F। ठीक है, तो ये जो 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इससे हमें 3 ग्रुप बनाना है, और एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरे में 2, तीसरे में। देखो मैं इसमें बड़ा धीमे से चल रहा हूँ, बहुत हल्के से शुरुआत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ एकदम अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास जो है 6 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C D E F, और इससे हमें 3 ग्रुप बनाना है, और एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब एक में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जो है फिर एक में 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और फिर एक में 3 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमें 3 ग्रुप बनाना है, एक छोटा ग्रुप है, एक उससे बड़ा ग्रुप है, एक उससे बड़ा ग्रुप है। तो हम कैसे इसे डिवाइड करें, तो इसका मैं कुछ एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जैसे देखो A B C D E F है, तो एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, एक में एक ऑब्जेक्ट A आया, दूसरे में B C आया, तीसरे में D E F आया। ठीक है, फिर एक में B आ सकता है, और एक में A और C आ सकता है, और फिर भाई ठीक है A B C इधर हो गया, D E F इधर हो गया, एक तरीका और हो गया, है ना। हमें 3 ग्रुप बनाना है, डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब बांटना नहीं होता, हमें सिर्फ 3 ग्रुप बनाना है। एक और पॉसिबिलिटी जैसे D और B C और A E F, बोलो सही है? मैंने क्या किया, इस D को उठा के यहाँ रख दिया, इस A को उठा के यहाँ रख दिया। तो एक और ऐसे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हम ढेरों पॉसिबिलिटीज़ को तैयार कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिवीज़न ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिवीज़न का मतलब सिर्फ अलग अलग करके रख लो। ठीक है, अभी ये बटे नहीं है कहीं पर, है ना, सिर्फ अलग अलग करना डिवीज़न कहलाता है, ग्रुप बनाना डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, तो इसका तरीका बहुत आसान है। जैसे हमारे पास ये 6 चीज़ें हैं, और हमें 1 2 और 3 के ग्रुप में इसे डिवाइड कर देना है। तो पहले वाले ग्रुप में अगर हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे हमने ऐसे समझ लिया कि हमारे पास 3 बैग्स हैं। ठीक है, और पहले वाले बैग में एक ऑब्जेक्ट रखना है, दूसरे वाले में 2 ऑब्जेक्ट रखना है, तीसरे वाले में 3 ऑब्जेक्ट रखना है। भाई मतलब तो यही हो गया ना। और ये जो बैग्स हैं ये एकदम आइडेंटिकल है बाहर से दिखने पर, ऐसा नहीं कि एक लाल कलर का बैग है, एक पीले कलर का बैग है, एक हरे कलर का, ऐसा नहीं। ये जो तीनों बैग्स हैं, ये इसमें सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग हो सकते हैं, और बाकी बैग्स में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ऐसे मान लो 3 जगह हैं, एक जगह पर एक ऑब्जेक्ट रखना है, और एक जगह पर 2 ऑब्जेक्ट रखना है, और एक जगह पर 3 ऑब्जेक्ट्स रख देने हैं। ठीक है, ताकि ये 3 ग्रुप्स हमें दिखाई देने लगे। ठीक है, तो ये जो पहला वाला ग्रुप है जिसमें एक ऑब्जेक्ट रखना है, भाई इन 6 में से एक को सिलेक्ट करोगे तभी ना इसमें जाएगा, तो 6C1। ठीक है, तो पहले वाले ग्रुप में जो है, मतलब पहले वाले बैग में एक ऑब्जेक्ट चला गया। ठीक है, अब उसके बाद जब एक चला गया तो बचा होगा कोई 5, तो ठीक है 5C2 सेकंड वाले बैग को भरने का तरीका। ठीक है, 3 बैग्स हैं,
पहले वाले बैग में एक ऑब्जेक्ट भेजना है तो चलो भाई 6 में से कोई एक आ जाओ, 6C1, ठीक है। और जब एक चला गया, भाई 3 बैग्स हैं तो पहले वाले बैग में तुमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, भाई 6 थे, 6 में से एक को सिलेक्ट करके डाल दिया। अब तुम्हारे कोई 5 बचे होंगे, अब उन 5 में से कोई 2 सिलेक्ट करके दूसरे वाले बैग को भी भर दो, दूसरा वाला बैग भी खुश हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ उसमें भी जितना आना था आ गया, ठीक है। और एक और बैग है तीसरे नंबर पर, अब उसके लिए सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट बचे होंगे, 3C3। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 6C1 इंटू 6 माइनस 1C2 और इंटू 6 माइनस 1 माइनस 2C3। समझ में आ रही बात? 6 में से 1 ऑब्जेक्ट निकाल के पहले वाले बैग में डाल दिया, और फिर जब एक डाल ही दिया है तो 6 माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स बचे होंगे तो उसमें से 2 ऑब्जेक्ट निकाल के डाल दो सेकेंड वाले बैग में। अब 2 ऑब्जेक्ट भी चले गए तो 6 माइनस 1 माइनस 2 ऑब्जेक्ट्स बचे होंगे, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट निकाल के रख दो। अरे अंत में ये और ये सेम आ जाते हैं, ठीक है, हिसाब किताब बराबर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको अभी फ़िलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पर ये असलियत इसकी जानते रहिएगा, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे जानते हो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5। ऐसा अभी इसलिए कर दे रहा हूँ ना ताकि जब फार्मूला प्रूविंग में आओ तो तुम्हें ये बातें जल्दी समझ में आ जाए कि क्या होता है, कैसे फार्मूला, क्या फार्मूला आता है, ये तुम्हें तुरंत समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने आज ऐसा किया है कि एग्जाम्पल को पहले बता रहा हूँ और उसमें सारे कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ और प्रूविंग उसके बाद बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मेनली 4 तरह के क्वेश्चंस, और इनमें से कई को मिला के एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है। आज मैं सब करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसको ऐसा लिखा, दूसरे वाले को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और इधर 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है। फिलहाल देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। देखो जितनी चीज़ें हैं ना ये ऊपर आना चाहिए, ठीक है, उसका फैक्टोरियल ऊपर, और जितने ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है उनका फैक्टोरियल 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 करके नीचे डिवाइड कर दो, बात खत्म। यही होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें आंसर निकालना होता है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और नीचे 2 इंटू 1, भाई 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, 2 इंटू 1, और उधर 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 60, ठीक है। कुल मिलाकर के ऐसे 60 तरीके हैं, डिवाइड करने के 60 तरीके हैं, ठीक है। अगर हमें 6 चीज़ों से 3 ग्रुप तैयार करने हैं, और एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट हो, दूसरे वाले में 2 ऑब्जेक्ट हो, तीसरे वाले में 3, मतलब 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स में हमें अगर डिवाइड करना हो 6 चीज़ों को, तो हमारे पास 60 तरीके हैं, और ऐसे बनाते जाओगे निकलता जाएगा। इसमें से एक उठा के यहाँ रख दो, इसमें से एक उठा के यहाँ रख दो, बी की जगह एफ रख दो, एफ की जगह बी रख दो, है ना, यहाँ पर एफ को लाओ, यहाँ पर बी को ले जाओ, ऐसे बी सी को उठा के ए ई की जगह रख दो, ठीक है, और ए ई को उठा के यहाँ पे रख दो। तो इस जितनी चीज़ें इधर से उठा के इसमें रखोगे उतनी चीज़ें इधर से उठा के इसमें रख दो, एक नया तरीका बन जाएगा, एक नई पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से हम ढेरों पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो डिवीज़न की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, है ना, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिवाइड 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अनइक्वली इनटू 3 ग्रुप्स हैविंग 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स। तो इसका जो आंसर सीधा सीधा आप लोग ये लिखोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इस तरह की हैबिट आप डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये तो आ गया हमारा कितना 60 वेज, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें बदल जाएंगी। अब अगर हमें इन्हें जो है बांटना हो तो अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है, पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ। एक टाइप हो गया तुम्हारा, ठीक है। आज अगर मुझे मेनली 4 तरीके पढ़ाने हैं और फिर 4 को मिला के भी और क्या क्या होता है वो बताना है, तो उसमें से उन 4 जो मेन 4 तरीका है ना, उसमें से एक वो हो गया कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। डाटा वही है, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट और 1 2 3 के, है ना, ग्रुप्स में। In how many ways we can distribute 6 different objects unequally among 3 children in the groups of 1 2 3 objects, ठीक है। हमारे पास 6 खिलौने हैं, 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों को हमें 1 2 और 3 के ग्रुप्स में बांटना है, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए घर में पिताजी आए, 6 खिलौने लाए और उनके 3 बच्चे हैं और 1, 2 और 3 के ग्रुप्स में उन खिलौनों को बांट देना है। तो बांटने के पहले जो खिलौने हैं उनको पहले अलग अलग करेंगे ना भाई। सोचो, ऐसे तो बांटने के लिए कुछ भी एक दे पकड़ा दिया, किसी को 2 पकड़ा दिया, किसी को 3 पकड़ा, पर एक सिस्टम समझो कैसे क्या हुआ होगा। पहले उन्होंने क्या किया होगा, पहले उन्होंने 6 चीज़ें, अब ABCDEF नाम रख रहे हैं, ठीक है। एक बार ये समझ लोगे ना तो उसके बाद फिर फार्मूले में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है। अब तुम्हारे पास ABCDEF जो है ये कुल मिला के 6 चीज़ें हैं, 6 खिलौने हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसे हम जो है 3 ग्रुप तैयार करेंगे, ठीक है। A, B, C और D, E, F अभी थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था, ठीक है। फिर एक में B रख दिया, फिर AC रख दिया, है ना, ऐसे कर करके जैसे समझ लो, ठीक है। तो ऐसे करने के तरीके हमारे पास 60 तो थे, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डिवाइड करने के 60 तरीके तो हैं, पर अब इन्हें 3 बच्चों में बांटना है। तो वास्तव में ये जो पहला वाला है ना, ये 6 तरीकों से बटेगा। मैं 6 तरीका क्यों कह रहा हूँ बता देता हूँ तुम्हें। भाई 3 बच्चे हैं तो पहले को A मिल जाए, दूसरे को BC मिल जाए, तीसरे को DEF मिल जाए, अच्छी बात है। फिर दूसरे को A मिल जाए, तीसरे को BC मिल जाए और पहले को DEF मिल जाए, अच्छी बात है। ऐसे भी तो बढ़ सकता है भाई, 3 बच्चे हैं ना, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा। अब यहाँ पर किस बच्चे को क्या मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट हो गया है, समझ में आ रही बात। किस बच्चे को कितना ऑब्जेक्ट मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप एक तरीके से दिख रहा था ना, ये 6 तरीके से बढ़ सकता है। अब देखो मैं जो 6 कह रहा हूँ ना, ये कैसे हो रहा है, इसका एक फार्मूला भी, ये भी बताता हूँ तुम्हें। तो अब ABCDEF, ABCDEF, ठीक है। मैं साइक्लिक ऑर्डर में चला रहा हूँ, ADEF और BC, ADEF और ये रहा BC, और A और DEF और BC, देख लो। तो ये जो पहला तरीका था ना, ये 6 तरीकों से बढ़ सकता है। तो होता क्या है ना, 3 चीज़ें 3 बच्चों में बांटनी है। भाई 3 बच्चे खड़े हैं और हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, 3 झोले हैं। पहला झोला उठाया, उसको बांटने का तरीका 3, ठीक है, और जिसको मिल जाएगा फिर दोबारा नहीं लेगा। हाँ, फिर दूसरा झोला उठाया, उसको बांटने का तरीका 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि पहला वाला झोला कोई तो पा चुका है ना। अरे पहले वाले ग्रुप को कोई तो पा ही चुका होगा। तो हमारे पास 3 बच्चे हैं और 3 ग्रुप हैं, 3 बच्चे सामने खड़े हैं और 3 ग्रुप्स हैं, हमारे पास 3 बैग्स हैं, ठीक है। तो पहला बैग उठाया, उसको बांटा, उसको बांटने का तरीका 3, फिर दूसरे वाले को बांटने का तरीका 2 और तीसरे वाले को बांटने का तरीका 1। तो 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीका। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है। अब सोचो अगर हम 10 ग्रुप बना लें, ठीक है, और 10 बच्चों में बांटने हों, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ढेर सारी किताबें हैं और हमने अनइक्वल 10 ग्रुप्स बना लिए और हमें 10 बच्चों में बांटने हो, तो कैसे बांटोगे। 10 बच्चों में बांटना है तो पहले वाले ग्रुप को उठाओगे, बांटने तरीका 10, दूसरे वाले ग्रुप को उठाओगे, उसको बांटने तरीका 9, तीसरे वाले को बांटने तरीका 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे करते करते 10 से लेके पूरा 1 तक, है ना। 10 फैक्टोरियल तरीके से तुम 10 चीज़ों को 10 बच्चों में बांट सकते हो, है ना। और सबको 1-1 मिलना चाहिए, किसी को 2 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसको बांटने तरीका 6, फिर इसको भी बांटने तरीका 6 निकलेगा। समझ में आ रही बात। ऐसे ही सब का 6 तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से सबके 6 तरीके, तो 6 कितनी बार, 60 बार। तो कुल मिला के आंसर कितना हुआ, 60 गुणा 6, 360 तरीकों में बटेगा, ठीक है। ये है डिवीज़न। और ये जो 6 है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 60 × 3 फैक्टोरियल बराबर 360। और ये जो है ना, ये 3 फैक्टोरियल, जितने लोग हैं उतने ही फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई तुम 10 जब ग्रुप बनाओगे और 10 बच्चों में बांटना होगा तो ठीक है, पहले को उठाओगे 10 तरीका, दूसरे को उठाओगे 9 तरीका, तीसरे को उठा के बांटोगे तो 8 तरीका, ऐसे करते करते 10 फैक्टोरियल तो आएगा। तो आपको क्या करना होता है, जितने लोगों में बांटो भाई उतने ही तो ग्रुप बनाओगे। तुम्हें 50 बच्चों में बांटा तो 50 ही ना ग्रुप बनाओगे भाई, हिसाब किताब तो बराबर रहेगा ना, कि तुम्हें बांटना है, मजाक थोड़ी ना करना है। तुम्हारे पास 3 बच्चे सामने हैं और तुमने 3 ग्रुप बनाया, तभी तुम बांटने जा रहे हो ना। तो पहले को 3 तरीका, दूसरे को 2 तरीका, तीसरे को 1 तरीके से बांट सकते हो, 3 झोले हैं तुम्हारे पास, है ना।
तो इसी तरीके से जितने लोगों को बांटने होते हैं उतने ही ग्रुप्स हम बनाए हुए होते हैं, और जब उन्हें हम बांटने पर आते हैं, उन्हें जब भेजने वाले चक्कर में होते हैं, तो उतने ही फैक्टर्स से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो बस इसमें जो आपको करना है, हमारे पास 6 चीज़ें हैं, हमारे पास 6 चीज़ें हैं, और उन्हें हमें 3 बच्चों में 1, 2 और 3 के ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करिएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल और कर दीजिएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, पहला वाला 60 आ रहा है, दूसरा वाला 6 आ रहा है, और ये 360 तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। किसको क्या मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चों याद रहेगा क्या करना है, डिवीजन के लिए क्या करना है, सिर्फ इतना करना है। डिवीजन का मतलब अभी हमने अलग अलग करके रख लिया है। ठीक है, अभी बांटना है। तो जब बांटना होगा तो आप जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो तुम्हें उन 4 मेन पार्ट्स में से 2 पार्ट समझ में आ गए, डिवीजन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, और हम एक और बात कह सकते हैं, एक फार्मूला भी हम बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर डिवीजन इनटू आर फैक्टोरियल। ये समझ में आ रही बात? पहले अलग अलग करके रख लो और फिर आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये फार्मूला जल्दी से रटो भाई, तुम लोग याद करो, समझो। डिस्ट्रीब्यूशन बराबर डिवीजन इनटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, पहले हम अलग अलग कर लेते हैं, फिर हम उन्हें भेज देते हैं। जब भेजते हैं तो कौन कहाँ जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है ना, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, कौन कहाँ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 3 टीचर्स खड़े हुए हैं और 6 स्टूडेंट्स हैं, और हमें 1, 2 और 3 के ग्रुप में भेजना है। ठीक है, कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट हो रहा है, और किसी एक टीचर को 1 स्टूडेंट मिलेगा, किसी एक टीचर को जो है 2 स्टूडेंट्स मिलेंगे, और किसी एक टीचर को 3 स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 60 तरीके से इन बच्चों को पहले अलग अलग कर सकते हैं, पहले हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हम अलग अलग कर लेंगे, और फिर किसी एक ग्रुप को उठाएंगे और बुलाएंगे और कहेंगे जाओ भाई, तुम 3 टीचर्स हैं, उनमें से किसी एक के पास पहुंच जाओ, तुम तीनों लोग इकट्ठा जाना। तो ये जो एक ग्रुप को हमने भेजा उसके पास 3 तरीका है, फिर दूसरे वाले ग्रुप के पास जाने का 2 तरीका होगा, और फिर तीसरे वाले ग्रुप को जाने का तरीका सिर्फ 1 होगा, है ना। तो इस तरीके से तो एक जाता है, और तरीकों की संख्या एक कम होती जाती है। कुल मिला के जितने ग्रुप्स हमने बनाए हैं उतने ही लोगों में हम भेज रहे हैं, और उतने ही फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, ताकि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका मिल जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर डिवीजन इनटू आर फैक्टोरियल। समझ में आ रहा? चलो अब जल्दी से देख लेते हैं इक्वल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिवाइड 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इक्वली इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये बहुत टेक्निकल है। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग कहानी हो रही है। देखो, अगर हमारे पास 6 चीज़ें हैं और हमें 3 ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड करना है सिर्फ, जैसे एक में मान लीजिए ए बी चला गया, फिर इसमें सी डी चला गया, और इसमें ई एफ चला गया। ठीक है, अब ऐसे करके, मतलब अब जैसे एक में ए सी चला गया, एक में बी डी चला गया, और एक में ई एफ रह गया, ऐसे कर करके, तो कुल मिला के हमें 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं और 3 ग्रुप्स बनाने इक्वल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सिर्फ इतना ही नहीं आंसर होगा। इसके पहले हमने क्या देखा था, टोटल फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके पहले यही हो रहा था ना, और पहले वाले से ए उठा के दूसरे में, भाई देखो जब हमारे पास सिचुएशन ये थी कि एक में 1 आना चाहिए, ठीक है, तो 1 भेज रहे थे, फिर एक में 2 आ जाना चाहिए, ये कर रहे थे, और एक मान लीजिए डी ई एफ ऐसे कर रहे थे ना। तो हम क्या कर रहे थे, ए को अगर बी की जगह भेज दे रहे हैं, ठीक है, ए को अगर बी की जगह भेज दे और बी को ए की जगह भेज दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो तरीका है ये अलग बन जा रहा था। ध्यान दो भाई, अगर हम इसमें से इस एक को निकाल के, इसमें से एक को निकाल के इसमें रख दे रहे हैं और इसमें से एक को निकाल के यहाँ रख दे, तो अलग बन जा रहा है। ठीक है, इसका पूरा उठा करके, और इस पूरे में क्या है, एक ही है ना, तो इसके पूरे को उठा के यहाँ रख दिया, और इसमें से एक उठा के यहाँ रख दिया, ये अलग बन जा रहा है। अब इसमें बी सी को उठा के डी ई की जगह रख दो, इसका पूरा दोनों 2 है ना, दोनों को उठा के अगर यहाँ रख दोगे डी ई की जगह, और डी ई को उठा के यहाँ रख दोगे, तो एफ की वजह से
अलग अलग माना जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर पहले वाले में एक और ये जो मैं कर रहा हूँ ना बच्चों, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बहुत खतरनाक चीज़ तुम्हें समझ में आ जाए। खतरनाक नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, खतरनाक कुछ नहीं होता। ठीक है, ए और बी सी डी की जगह चला गया, डी इधर चला गया और बी सी एफ यहाँ पे। तो इस एफ की वजह से ये तरीका, ये दोनों तरीका जो अलग अलग है ना, ये एफ की वजह से है। ठीक है भाई, बी सी के साथ एफ आ गया और डी के साथ एफ था और एफ हट गया डी के साथ। ठीक है, तो ये चीज़। हाँ, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें से दोनों मतलब ए बी उठा के यहाँ रख दूँ और इसको पूरे उठा के यहाँ रख दूँ, देखो क्या होगा। मैं सी डी कर दे रहा हूँ पहले वाले ग्रुप में और दूसरे में ए बी कर दे रहा हूँ और तीसरे में ई एफ का ई एफ ही बना रहेगा। तो तुम ध्यान दो, ये दोनों तरीकों में कोई अंतर नहीं रह गया। ए बी सी डी ई एफ, सी डी ए बी ई एफ, ये दोनों तरीके जो है एक ही माने जाएंगे। इनमें कोई भी दो तरीका सेम नहीं हो। इसका दोनों उठा के इसमें रख दो, इसका कोई दो उठा के इसमें रख दो, तो वो तरीका अलग बन जा रहा था। पर यहाँ पर इसका दो उठा के, इसका दो उठा के यहाँ रख दो, ये दो उठा के यहाँ रख दो। चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, इसलिए इसमें कई तरीके जो हैं सेम जैसे दिखाई देंगे। इसलिए ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला पूरा आंसर नहीं निकाल पाता। तो इसको मतलब सही आंसर नहीं निकाल पाता। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है आंसर 6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इधर उधर 6 तरीके से कर सकते हैं और वो 6 तरीके सेम माने जाएंगे। भाई तुम ए बी सी डी और ई एफ को, तुम ए बी को यहाँ कर दो, सी डी को यहाँ कर दो, सेम तरीका। सी डी को यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, सेम तरीका। इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, सेम तरीका। ऐसे कर करके तुम हर एक में तुम पाओगे कि चूंकि ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से 6 तरीके जो अलग अलग हो सकते थे वो अब अलग अलग नहीं रह जाएंगे। भाई 3 चीज़ों को तुम 3 जगहों पे रखो, 3 चीज़ों को 3 जगह पे रखने का तरीका कुल मिलाकर 6 होता है। ठीक है, पर उन 6 तरीकों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तुम ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, फिर ए बी ई एफ सी डी, ए बी ई एफ सी डी, ए बी ई एफ सी डी, ऐसे कर करके तुम 6 तरीका बना लो। वो 6 तरीके सेम माने जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है यहाँ पर। ठीक है, और वो कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे, कुल मिला के बड़ा गजब का कन्फ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है ना, हमें इनसे 3 ग्रुप्स तैयार करने हैं। ठीक है, और तीनों में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, और ऐसे ए सी बी डी और ई एफ, मतलब कुल मिला के सच में जो है कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस हो जाना चाहिए ग्रुप्स में। तो ये जो डिवीज़न का तरीका है, इसके तरीकों में 6 गुने का अंतर पड़ जाएगा। तो कुल मिला के 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बस इतना आप लोग ध्यान रख लीजिए, काम हो गया। ठीक है, तो जब आप लोग इक्वल डिवीज़न करते हो तो डिवीज़न करने का जो तरीका है वो बहुत कम हो जाता है। बहुत कम मतलब 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल कर देते हो। ठीक है, चलो मैं इस बात को एकदम और सिंपल तरीके से बता देता हूँ तुम्हें। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 तरीके हैं ए बी सी डी। ठीक है, और हमें सिर्फ 2 इक्वल ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, एक में ए बी रखा, एक में सी डी रखा, ऐसे कर करके बनाएंगे। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो कितना आंसर आ रहा है। मैं भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो ये और ये काट देते हैं। ठीक है, तो ये 6। ठीक है, ये 6 तरीका नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ए सी और बी डी और ए डी, ठीक है, और बी सी। ठीक है, और इसके बाद सी डी और ए बी। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ना रिपीट हो रहा है वास्तव में, बी डी और ए सी, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बी सी और ए डी। ठीक है, ये 6 तरीका गलत है, हमारा तरीका सिर्फ इतना होगा, ध्यान दो। ठीक है भाई, ए बी सी डी, ए सी बी डी और ए डी बी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए के साथ बी आ गया, ए के साथ सी आ गया, ए के साथ डी आ गया। ये तीनों एकदम नेचुरली 3 अलग अलग तरीका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉजिकली एकदम सही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं।
पर जो ये तीन तरीके हैं ना, ये तीन तरीके ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कि एकदम सेम टू सेम इसी कॉपी कर रहे हैं हम। भाई हमें तो सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाने थे ना, अब हम इसे अलग कैसे मान लेंगे भाई, 6 तरीका गलत है। तो आप क्या करोगे, इंटू 1/2 फैक्टोरियल कर दोगे। देखो अभी आंसर सेम हो जाएगा। देखो आप सब भाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 और ये कट के 3, ठीक है। तो कुल मिला के सिर्फ 3 तरीका है, ठीक है। तो जब आप लोग कोई फार्मूला, कोई बड़ी चीज़ ना समझ में आया करे, हाँ, तो आप छोटा सा एग्जांपल ले लो। जैसे अब यहाँ पर इस चीज़ के लिए हमने छोटा सा एग्जांपल ले लिया, 4 ऑब्जेक्ट्स और 2 ग्रुप्स में हमें सिर्फ डिवाइड करना है। तो हमें दिख गया कि इसके जो है हमारे पास टोटल सिर्फ 3 तरीके होंगे, ठीक है। ABCD ABCD, ACBD ACBD, ADBC ADBC, ठीक है। तो ये तीन जो है सेम निकले, इसकी वजह से हमें हाफ करना पड़ा, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों कि ये जो 3 है ना, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम है। जितने ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम होते हैं ना, उतने फैक्टर्स से हमें डिवाइड करना पड़ता है। और अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो इसके आगे का तुम्हें समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा बताओ, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। अब 6 चीजें हैं, 6 खिलौने हैं और 3 बच्चों में बराबर बांटने हैं। अब ये तो बहुत आसान है, मैं लिख दे रहा हूं, तुम्हें लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, ये तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर डिवीजन इनटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे। भाई डिवीजन करने के तरीकों में, 3 ग्रुप्स बनाने के तरीकों में जरूर कमी हो रही है, पर जब बांटने पर आएंगे, हमारे पास 3 अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो पहला कोई एक ग्रुप उठाओगे, उसको बांटने तरीका 3। भाई 3 बच्चे सामने खड़े हैं और 6 खिलौनों से हमने 3 ग्रुप्स बना रखे हैं, 2 2 2 का। तो किसी एक ग्रुप को उठाया और उसको बांटने तरीका 3, फिर किसी दूसरे ग्रुप को उठाया, उसको बांटने तरीका 2, और फिर तीसरे ग्रुप को उठाया, उसको बांटने तरीका 1। तो 3 गुणा 2 गुणा 1। इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिवीजन करना है, यहाँ पर आपको सोचना है, ठीक है। जहाँ पर या जितने ग्रुप सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, उतने फैक्टरों से पहले आप डिवाइड करके ठीक कर लिया करो, ठीक है। तो डिवीजन के लिए 1/3 फैक्टर पहले किया, फिर ये किया, और फिर ये कितना आ जा रहा है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की पावर 3, ठीक है। वास्तव में ये एक फार्मूला बनने वाला है। तो मैंने पहले इन 4 एग्जाम्पल से तुम्हें समझा दिया है कि क्या होने वाला है। अब जल्दी से फार्मूला देख लेते हैं। अब फार्मूला देखो, number of division of n different objects unequally into r groups having a1 a2 a3 that is a1 a3 a3 a4 that is ar objects, ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट्स थे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे और अनइक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, nc a1, ठीक है, इंटू n माइनस a1c a2, अभी किया था थोड़ी देर पहले, n माइनस a1 माइनस a2c a3, ठीक है। ऐसे करते करते चले जाओगे, अंत में arc ar ही पाओगे, ठीक है। अंत में तो नहीं, लास्ट वाले में ar ऑब्जेक्ट जाना, तो ar ही तो बचा रहेगा। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, n फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, a3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते AR फैक्टोरियल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको तुमने बहुत अच्छे से समझ रखा है। और यहाँ पर हेल्प कर रहा है हमारा वो एग्जाम्पल जो 6 चीज़ें थी और 1 2 और 3 के ग्रुप में हमें डिवाइड करना था, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न, यहाँ पे डिवीज़न का फार्मूला ये, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये, डिवीज़न इंटू आर फैक्टोरियल। number of distribution of n different objects unequally among r person in the groups of a1 a2 a3 that is ar objects, ठीक है। रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है कि पहले वाले को a1 मिले, दूसरे वाले को a2 मिले, ऐसा नहीं। किसी एक को जैसे 6 चीजें थी और 3 बच्चों में बांटना है, 1 2 और 3 के ग्रुप्स में, तो किसी एक को 1 मिल जाए, किसी को 2 मिल जाए, किसी को 3 मिल जाए। रिस्पेक्टिवली जब कह देंगे तो पहले वाले को 1 मिले, दूसरे वाले को 2 ही मिले, तीसरे वाले को 3 ही मिले, ऐसा हो फिर मतलब निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिवीजन इनटू आर फैक्टोरियल कर दिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, अब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट इक्वली इनटू n ग्रुप्स। अब देखो, अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं, इसे हमें 5 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं, तो देखो ऐसे ही ना होगा। देखो ध्यान से, ये कितने हैं, 5।
अगर हमारे पास 10 खिलौने हैं, 5 बच्चों में बराबर बांटने, या मतलब अभी डिवाइड सिर्फ करने हैं, ठीक है, यहाँ पर डिवाइडिंग, ठीक है। तो 10 खिलौने हैं और हमें 5 ग्रुप तैयार करने हैं और बराबर बराबर ऑब्जेक्ट्स के। तो भाई 10 ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। ध्यान दो, 2 इंटू 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 ग्रुप्स में इक्वली बांटना है। तो 2 इंटू 5, 2 2 2 2 5, समझ में आ रही बात? तो वही यहाँ पे mn ऑब्जेक्ट्स है और n ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है mm ऑब्जेक्ट जाएगा। और mn मैंने इसलिए लिखा क्योंकि mn जो है फेमस है। mn लिखने के पीछे कारण क्या है, mn लिखना फेमस है तुम्हारी किताबों में, ठीक है, इसलिए मैं mn लिख रहा हूँ। हाँ, तो mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको इक्वली n ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है। तो mn फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल पर करते जाओ m तक, इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल कर दो, क्योंकि n ग्रुप्स है ना और सब में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया फार्मूला डिवीजन का। तो mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको इक्वली n ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है, तो सब कुछ सही है, बस इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। और m फैक्टर पावर n क्यों हो गया, क्योंकि m फैक्टोरियल बार बार आ रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। और बस इसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम आएगा, mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इक्वली n पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इक्वली अमंग n पर्सन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर डिवीजन इंटू n फैक्टोरियल, डिवीजन इंटू n फैक्टोरियल, यही तो कर रहे थे, ठीक है। अब समझ में आ गया? तो बस एक क्वेश्चन और समझ लें, काम हो जाएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स among 6 children in the groups of 2 3 3 4 4 4 रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, ध्यान देना। बस 20 खिलौनों को 6 बच्चों में बांटना है, 2 3 3 4 4 4 के ग्रुप्स में। समझ में आ रही बात? इसमें डिफरेंट भी हो गया और सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो गया। इसका जानते हो जो सोल्यूशन है, सिर्फ मैं लिख दूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं, देखो तुम्हें तुरंत समझ में आएगा। 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, और नहीं आएगा तो बताना मुझे, ऐसे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल फिर इंटू 6 फैक्टोरियल। ये तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, बस मैंने लिख दिया। और इसके बाद आप कोई क्वेश्चन इक्वल और अनइक्वल में कोई क्वेश्चन अब तुम्हें नहीं फंस सकता, इस क्वेश्चन को अगर समझ लिया तो आपके पास 20 चीज़ें थी और 6 ग्रुप्स में डिवाइड करना था। इन दोनों में संख्या समान है, यहाँ पर संख्या समान है। भाई तुम्हारे पास 20 चीज़ें हैं, ठीक है, 2 3 3 4 4 और 4, ठीक है। हमें पहले इस तरह के ग्रुप्स तैयार कर रहे हैं। इन दोनों में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन तीनों में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का फर्क आ गया, ठीक है। तरीकों की संख्या कम पड़ जाएगी, है ना। अब जैसे मान लो इसमें CD-EF है, अगल बगल करोगे तो भाई अगर तुम सिर्फ डिवाइड कर रहे हो, सिर्फ अलग अलग कर रहे हो, तो भाई तरीका अलग कैसे हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, अभी सिर्फ अलग अलग कर रहे हो, अभी बट नहीं रहा है, ठीक है। जब तुमने अलग अलग कर लिया, डिवीजन कर लिया, तो इंटू 6 फैक्टोरियल 6 बच्चों में बांट रहे हो ना भाई। तुमने जब 6 अलग अलग ग्रुप्स बना ही लिए, भले कम तरीके हैं बनाने के, है ना, तो कोई एक उठाओगे उसे बांटने तरीका 6, फिर कोई दूसरा उठाओगे उसको बांटने तरीका 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर अंत में 1 बचेगा, उसको बांटने तरीका सिर्फ 1, है ना। तो 6 बच्चों में अगर हमें बांटना हो तो इस तरीके से हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने तुम लोग को बताया है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना। अब इसमें कुछ नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर हमें डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलो एक बार रिवाइज कर लें। चलो स्टार्टिंग से देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिवाइड 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अनइक्वल इनटू 3 ग्रुप्स हैविंग 1 to 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये किया था पहले क्वेश्चन में, और इसको समझाने का तरीका पूरा था ये। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अनइक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन इन द ग्रुप्स ऑफ 1 to 3 ऑब्जेक्ट्स। अब जब बांटने पर आएंगे तो ये जो
एक पर्टिकुलर ग्रुप बन रहा था 6 तरीक़ों से, किसी एक उठाया 3 तरीके से बैठा, फिर दूसरा 2 तरीके, फिर तीसरा 3 तरीके से, कुल मिला के कैसे 3 फैक्टोरियल का फ़र्क आया था, है ना। 60 बार 6 6 6 6 6 कितनी बार 60 बार, तो जब 6 6 6 6 60 बार होगा तो 360 तरीके तो हो गए ना, ठीक है। तो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं वही सब सिखाने के लिए ये था, ठीक है। और इसके बाद डिवीज़न इनटू आर फैक्टोरियल का एक फार्मूला आया था। आर क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, कितने लोग हैं, है ना। हाँ ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिवाइड 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इक्वली इनटू 3 ग्रुप्स। जब 3 ग्रुप्स में बांटना होता है, इक्वली बांटना होता है, तो चूंकि संख्या समान है इसलिए इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है डिवीजन में, इसलिए डिवीजन की संख्या कम पड़ जाती है, इसलिए इंटू 1/3 फैक्टोरियल करना पड़ता है, ठीक है। जब हम ये करते हैं तो डिवीज़न हो जाता है, तो डिवीज़न करने में जितने ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। और उसके लिए हमने 4 चीज़ों को 2 इक्वल ग्रुप्स में बनाने की कोशिश की थी और देखा था कि ये 1/2 फैक्टोरियल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप्स सेम थे, ठीक है। तो क्यों डिवाइड करते हैं उतने फैक्टोरियल से, कुछ फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करते हैं उसका तरीका, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है डिवीजन के लिए, जब इक्वल डिवीजन हो रहा हो, ठीक है, या जहाँ पर इक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन, जब इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करते हैं, तो डिवीजन इनटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये सब फार्मूले में भी आने वाला है। तो फिर हमने एक फार्मूला देखा, इसके पीछे कारण क्या, भाई n चीज़ें हैं, n डिफरेंट चीज़ें हैं और हमें r ग्रुप्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो NCA1, फिर जो बचा उसमें से CA2, फिर जो बचा उसमें से CA3, और इसको मैंने करके दिखा दिया था तुम्हें, जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट अनइक्वली अमंग r पर्सन इन द ग्रुप्स ऑफ, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इनटू r फैक्टोरियल कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है इक्वली इंटू n ग्रुप से डिवाइड करना है, तो ठीक है, इंटू 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। n ग्रुप सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको आपस में n फैक्टोरियल तरीके से तो तुम इधर करके अलग कर सकते थे, अब वो अलग नहीं माने जाएंगे, तो 1/n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवीज़न का फार्मूला, ठीक। और उसके बाद जब डिवीज़न आ ही गया है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट इक्वली अमंग r पर्सन इंटू n फैक्टोरियल कर दिया, ये दोनों कट गया, यही बचा, ठीक है। समझ में आ रही बात। और एक क्वेश्चन हमने देखा कि अगर 20 चीज़ें हैं और हमें 6 बच्चों में बांटना है इस तरह ग्रुप में जिसमें अलग अलग भी हो रहा हो, सेम भी हो रहा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितनी चीज़ें हैं अपना फैक्टोरियल ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कर दो, और ये दोनों सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अगर ये सारे के सारे सेम होते तो 1/6 फैक्टोरियल होता, फिर 6 फैक्टोरियल कट जाता। फिलहाल यहाँ पे 2 सेम है ना, और ये 3 सेम है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है इन ग्रुप्स में, है ना। तो 2 में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया, और जब बांटने पर आया तो इंटू 6 फैक्टोरियल कर दिया, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं। अब इसके बाहर का कोई क्वेश्चन होएगा ही नहीं तुम्हारे लिए। तो जब भी अनइक्वल और इक्वल डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज के लेक्चर से ही होगा, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।